हेलो नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत सेट नंबर 5 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये कौन हैं? साइप्रस के राष्ट्रपति। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति। और एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति और एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डाइस में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। भारत के किस आईआईटी के दो छात्रों नियति तोताला और नील कपलेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी इंदौर। भारत के किस आईआईटी के दो छात्रों नियति तोताला और नील कपलेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है? आईआईटी इंदौर। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहां आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो मध्य प्रदेश में। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजी में। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? फिजी में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेटोरियल गिनी में। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? इक्वेटोरियल गिनी में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान मंत्रालय ने। इस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? खान मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.B.K. प्रसाद को। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है?
AB के प्रसाद को। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन एरिक वर्गेन ने। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? जिन एरिक वर्गेन ने। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? ईरान ने। GSI ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। GSI ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? जम्मू कश्मीर में। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा ने। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? कनाडा ने। फरवरी 2023 में जारी FAO STAT फाओ स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। फरवरी 2023 में जारी फाओ स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त के तहत। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑपरेशन दोस्त के तहत। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत पर। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? INS विक्रांत पर। नेक्स्ट है, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी के द्वारा। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की। रेयाना बरनावी
स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? सऊदी अरब की। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसका आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा और इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में सत्य कथन है कि इसका आयोजन गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा और इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? कटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा। इस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। इस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात की झांकी ने। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह को। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड। किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड ने। भारतीय संगीतकार डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिकी केज ने। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। कसीना धूनी विश्वनाथ ये कौन थे? ये फिल्मकार थे। गायिका वानी जयराम यह पार्श्व गायिका थीं और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। कसीना धूनी विश्वनाथ फिल्मकार थे, गायिका वानी जयराम पार्श्व गायिका थी और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे।
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को डैश को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेटोरियल गिनी की। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? इक्वेटोरियल गिनी की। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने, यानी कि उत्तर प्रदेश ने और जम्मू कश्मीर ने। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है? उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाइस में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुमकुरू में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में इस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? सिंगापुर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुमकुरू, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तुमकुरू, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य ने। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य ने। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश, संगठन, राष्ट्र कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एससीओ। 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश, संगठन और राष्ट्र कौन था? एससीओ। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ
भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? फ्रांस में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत डैश समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में डैश 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। डैश हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत कौर को। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश डैश होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश भारत होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां पर किया है? बेंगलुरु में। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? भारत ने।